स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक, सीसैट में इस टॉपिक का वेटेज पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे तो 2023 में अराउंड 11 क्वेश्चंस आए थे एंड 2022 में भी सेम 11 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से। 2022 के पहले इन टॉपिक्स का वेटेज उतना नहीं हुआ करता था क्वांट सेक्शन में, हार्डली 3-4 क्वेश्चन यूज टू कम। बट पिछले लास्ट 2 सालों में वेटेज जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन को काफ़ी ट्रिकी तरीके से फील करते हैं। ठीक, तो चलिए, हमारा एम यही था कि अब तक फ्रॉम 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आए हैं, सारे के सारे PYQs, उसको हम फिनिश करें। सिर्फ सॉल्व करना एम नहीं है, ठीक, उनके पीछे के कंसेप्ट्स को समझें। क्योंकि देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा बट कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? वही 10-15 कंसेप्ट्स हैं जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को सीखना थ्रू PYQs। इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, ठीक। आज हम पार्ट 2 में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इफ यू वांट टू कवर सीसैट इन 100 लाइव क्लासेस, ठीक, इफ यू वांट टू कवर इन 100 लाइव क्लासेस, क्योंकि आप देख रहे हैं सीसैट की डिफिकल्टी हर साल बढ़ते जा रही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर GS पेपर 1 में तो 90+ मार्क्स आ जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सीसैट के पेपर में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स क्या होता है? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा 1 साल का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। वापस से पूरे साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए इफ यू वांट टू कवर इन सीसैट इन 100 लाइव क्लासेस, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त। डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM। तो अगर आप फिनिश करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए, सीसैट पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम अभी ही है। स्टैटिक टॉपिक है, कुछ ऐड नहीं होने वाला, तो अगर प्रिपेयर करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं एट 4999 व्हेन यू यूज द कोड AT LIFE। ठीक, इस कोर्स के फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलिए, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है आज का एम? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन PYQs स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 to 2023 पार्ट 2। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन बोलता है कि लेटर ABCDE आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E। ठीक, A से लेकर E तक कितने लेटर्स हुए? 5 लेटर्स हुए, ABCDE। इन 5 लेटर्स को वो इस तरीके से अरेंज कर रहा है कि A और E के बीच में सिर्फ 2 लेटर्स होंगे। अब देखो, टोटल मेरे पास बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें आप A और E को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? मेरे पास डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है? लेटर्स A B C D एंड E, ये मेरे पास अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं। अब इनको मैं कितने तरीके से अरेंज करूं कि A और E के बीच में 2 ही लेटर्स हैं? तो क्या तरीका होगा? सपोज A को मैं यहां पर फिट कर दूं। अगर मैं A को यहां पे फिट कर दूं तो E को कहां फिट करना पड़ेगा? E यहां पर फिट होगा। 2 गैप है बीच में A और E के। एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? A को यहां पे फिट कर दो तो E आ जाएगा यहां पर, 2 का गैप। और क्या कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस, 1 2 3 4 5। E को यहां पर फिट कर दीजिए। जब E यहां पर आ गया तो A कहां पर आएगा? A आएगा यहां पर, क्योंकि गैप तो 2 का ही रखना है मुझे, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि E को यहां पर फिट कर दीजिए तो A कहां पर आ जाएगा? यहां पर। अब आप खुद देख के बताओ, क्या कोई और केस पॉसिबल है E और A के लिए? नहीं है पॉसिबल। तो क्वेश्चन अब कैसा बन गया? क्वेश्चन ऐसा बन गया कि पहले वाले केस में मैंने A और E को फिक्स कर दिया। ठीक है, A को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स करने का एक तरीका, E को 4th पोजीशन में फिट करने का एक तरीका। बचा कितना? 3 गैप्स बच गए। अब मेरे पास कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल है? A हट गया, E हट गया, B C D। 3 लेटर्स को इस पॉइंट पे फिक्स करने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। एक अल्फाबेट चला गया, 2 अल्फाबेट बचे, 2 को यहां पर फिट करने का 2 तरीका।
और बचा हुआ एक लेटर यहां पर एक तरीके से फिट हो जाएगा। तो कितने वेज आ गए इसके लिए? इसके लिए आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 वेज। 6 तरीके से ऊपर वाला स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ए और ई तो फिल हो गया, बी डी और सी तीन ही अल्फाबेट्स बचे हैं, तो इस डब्बे को फिल करने का 3 तरीका। एक अल्फाबेट यहां चला गया तो इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का 1, कितना आया 3 इंटू 2 इंटू 1 6 तरीका। सिमिलरली इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे? 3 2 1 3 इंटू 2 इंटू 1 6 वेज हो गए। और जो लास्ट वाला रो है इसको भी कैसे भरोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 वेज। तो अगर टोटल तरीके निकाले तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 टोटल वेज 24 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। 24 मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 24 कॉम्बिनेशन कहां से आया? बेसिक कॉमन सेंस से। ठीक, हर एक से 6 क्राइटेरिया आएंगे, 6 कॉम्बिनेशन ऐड कर दीजिए 4 बार, 6 4 जा 24। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक, वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हो गया? चलिए देखो, मैं बताऊंगा तरीका यही कि क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है स्क्रीन को पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए और खुद से सॉल्व कीजिए। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। एंड बिलीव मी, अगर PYQs के कंसेप्ट सीख गए तो कोई नहीं रोक सकता सीसैट में सिलेक्शन, क्योंकि कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है एकदम, और ये मैं वेरीफाई भी कर दूंगा आगे चल के जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि परम्यूटेशन होने के बाद नंबर सिस्टम भी लूंगा मैं। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ABC आर 3 प्लेसेस। लो, A, B और C 3 प्लेसेस हैं। देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A टू B। अब A से B कितने रोड जा रहे हैं? रोड 1, रोड 2, रोड 3। ठीक, A से B जा रहे हैं 3 रास्ते। B से C कितने जा रहे हैं? 4 डिफरेंट रोड्स। 1 2 3 4, ये 4 रास्ते चले गए आपके यहां से B से C में। और क्या बोल रहा है? देखो एक और चीज है, 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A टू C। A से C 3 अलग अलग रास्ते और जा रहे हैं, मतलब 1 2 3। ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक, ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। रोड 1, रोड 2, रोड 3, ये है R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, अलग अलग रोड्स जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रैवल फ्रॉम A टू C यूजिंग दीज रोड्स। इन रास्तों का इस्तेमाल करके A से C तक आप कितने अलग अलग तरीके से जा सकते हो? भाई सिंपल तरीका है, या तो आप A से C में जाइए B के थ्रू, या तो आप A से C में डायरेक्ट चले जाओ। जब आप B के थ्रू जा रहे हो, थ्रू B, तो कितने तरीके अवेलेबल हैं? A से B में जाने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो। और B से C में जाने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल हैं? 4 रास्ते। तो 3 4 जा 12। अगर B के थ्रू जाओगे तो आपके पास 12 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, अच्छा आप बोलोगे कि नहीं सर मैं डायरेक्ट जाऊं तो? अगर मैं डायरेक्ट जाऊं A से C में तो कितने रास्ते अवेलेबल हैं? 1 2 3, टोटल 3 रास्ते अवेलेबल हैं। मतलब डायरेक्ट अगर गए तो आपके पास 3 रास्ते अवेलेबल हैं। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 12 हो गए थ्रू B और 3 हो गए डायरेक्ट। तो 12 प्लस 3 15 वेज। कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली कॉमन सेंस। ठीक, कितने हो गए? 12 प्लस 3 15। क्या ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और पॉज करने के बाद सॉल्यूशन नोट कर लो, देन आई विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। क्या कह रहा है? देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल में 8 इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबरी की दूरी पे एक पॉइंट्स हैं। ठीक,
हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस, ठीक, टेकिंग डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक साइड डायमीटर होगा और बाकी ये दो पॉइंट को वर्टिसेस लेके कितने राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल है। सबसे पहले एक सर्कल ले लो, ठीक, इस सर्कल में कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। 8 पॉइंट बनाने हैं ना, 8 पॉइंट्स अगर आपको बनाने हैं तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, ठीक। ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए 8 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिए, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबरी की दूरी पे। अब क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को ना मैं जोड़ता हूं। किस तरीके से जोड़ रहा हूं देखो, ये है सेंटर, ये है सेंटर, ठीक। तो P1 और P5 को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक डायमीटर मिल जाएगा मेरे को। डायमीटर क्या मिल रहा है, डायमीटर मिल रहा है मुझे P1 P5, ये दो पॉइंट को जोड़ दिया तो, ठीक। सिमिलरली P7 और P3 को जोड़ूंगा तो एक डायमीटर मिल जाएगा। P7 से P3 अलग अलग पॉइंट से जोड़ता जा रहा हूं। अच्छा, और क्या जोड़ सकते हैं, P8 को जोड़ लो P4 से, ये भी एक डायमीटर है। P8 जुड़ गया P4 से, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर। और कौन सा पॉइंट बचा, ये P7 से P2, सॉरी P6 से P2, P6 से P2, ये भी हो गया डायमीटर। मतलब क्या हो रहा है, कहने की बात क्या है, 8 जो मैंने पॉइंट्स लिया, इन 8 पॉइंट्स पे मेरे को 4 डायमीटर मिल गए। इन 8 पॉइंट्स पे मुझे क्या मिल गए, 4 डायमीटर। अब आप देखिए, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए मुझे जो 8 पॉइंट्स मिले थे, इनमें से मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8, ठीक। ये मेरे को 8 पॉइंट्स मिले थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 8 पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 4 डायमीटर्स। ये मैं समझ गया डायग्राम देख के, मेरे को 4 डायमीटर मिल गए थे। अब इसमें से मैं एक डायमीटर लेता हूं P3 एंड P7, ठीक, देखते जाइए। P3 एंड P7 मैंने लिया एक डायमीटर, तो इस एक डायमीटर के लिए कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, देखो पहला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। दूसरा केस कौन सा होगा, ये वाला, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। सिमिलरली तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब अगर आपने P7 और P3 डायमीटर लिया तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर मिल गए, और 3 राइट एंगल ट्राइंगल कहां मिलेंगे, ऐसे नीचे में। मतलब एक डायमीटर पे मुझे क्या मिल रहे हैं, मुझे 6 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, एक डायमीटर पे 6 ट्राइंगल्स, 3 ऊपर 3 नीचे, तो मेरे पास कितने डायमीटर हैं, मेरे पास है टोटल 4 डायमीटर्स। मेरे पास कितने डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4। इसके लिए 6 ट्राइंगल्स, इसके लिए 6, इसके लिए 6, इसके लिए 6। अगर ऐड कर दूं 6 + 6 + 6 + 6, 4 बार अगर 6 को ऐड करोगे तो एट द एंड यू विल गेट 24 ट्राइंगल्स। क्या ऑप्शन होगा, 24 ट्राइंगल्स, ऑप्शन नंबर ए। एक डायमीटर के लिए 6 ट्राइंगल्स, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 4 डायमीटर के लिए कितने हो गए 24 ट्राइंगल्स। तो ये है इसका आंसर। एक भी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, विथ बेसिक लॉजिक वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। नोट कर लो इसको, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे का अगर आपको लिखना है तो एक डायमीटर से 6 ट्राइंगल्स, 2 डायमीटर से आपके हो जाएंगे 12 और 4 से हो जाएंगे 24। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जैसे मैंने कहा था कि एक बार इस कोर्स के फीचर्स को देख लेते हैं।
बिकॉज आई एम सेइंग, अगर सीसैट में प्रॉब्लम फेस करते हो या सीसैट में मार्क्स कम आए हैं, रिस्क मत लीजिए। पूरे साल भर की 2 साल की जो जीएस की प्रिपरेशन होती है वो धरी की धरी रह जाती है। कितना अच्छे से आपने ऐसे प्रिपेयर किया है, ऑप्शनल प्रिपेयर किया है, कितना अच्छे से आपने जीएस आंसर राइटिंग की है, एसए की आंसर राइटिंग की है, वो कोई मायने नहीं रखेगा अगर एक क्वालिफाइंग पेपर में हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो। ये बहुत पेनफुल है, बट 33% जो क्वालिफाइंग नेचर है वो अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी जो है पेपर को ट्रिकी बनाता जा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं अपने गलत अप्रोच के कारण इस पेपर के प्रिपरेशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम ये कोर्स लेकर आए हैं लाइव 100 क्लासेस का। डेट याद रखिएगा 21 अगस्त, बैच स्टार्ट हो गई है मंडे से ही। डेली क्लासेस 3:30 से 5:30 PM, 2 hours डेली। ठीक, यू कैन एनरोल एट 4999 बाय यूजिंग द कोड ATLIFE। अच्छा, अगर इस कोर्स के फीचर्स की बात करूं मैं, ठीक, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा क्वांट का, रीजनिंग का एंड इंग्लिश का, तीनों पोर्शंस जो होते हैं। पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम सिंस 2013, जो लास्ट 10 सालों में अगर इतना ही कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, आपसे कह रहा हूं। ठीक, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी along with video solution. Here we are going to provide you 2000+ questions. कौन सी किताब से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये जो डिफिकल्टी आप फेस करते हैं उसका एक प्रकार का सॉल्यूशन यही है। ना बुक खरीदने की जरूरत है, ना किसी बुक के पीछे भागने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में सोली यूपीएससी सीसैट के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है। या तो आप कैट की बुक पढ़िए जिसका लेवल यूपीएससी से ज्यादा होता है, या आप एसएससी की किताबें पढ़िए जिसका लेवल यूपीएससी से अलग रहता है। ठीक, तो वो आपको नहीं करना। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 2000+ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके साथ क्या डाउट सेशन वगैरह लाइव क्लासेस है तो होगा ही, बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, बाइलिंगुअल टीचिंग है, साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके। ठीक, तो ये हो गया। क्योंकि आप जानते हो अगर मैं सीसैट के पेपर की बात करूं तो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। इसमें अगर आप इंडिविजुअल वेटेज देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज अराउंड 25 से 30 ही रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट 3 साल की बात करोगे तो 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने एलोकेट किए हैं 15 क्लासेस। रीजनिंग की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग का वेटेज हमेशा कम हो गया है अभी, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट 10 से 20 क्वेश्चंस। अगर लास्ट ईयर की बात करोगे तो 13 क्वेश्चंस आए थे 2023 में। ठीक, तो रीजनिंग का वेटेज जो है यूपीएससी ने कम कर दिया है, बट यूपीएससी में हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द परमानेंट फीचर ऑफ यूपीएससी। इसीलिए 25 क्लासेस में रीजनिंग पढ़ना भी जरूरी है। हमें नहीं पता 2024 में वो क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे। और मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर 2023 का पेपर अलग था, उस तरीके से तैयारी क्या होगी। देखिए, प्रिपरेशन को अपनी नॉर्मल रखिए जैसे आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक, 2023 का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ट्रिकी था। ठीक, वो ट्रिकी क्यों था उसका भी आपको रीजन दूंगा मैं। ठीक, बट 1 साल के पेपर पे आप स्ट्रैटेजी नहीं बदल सकते या स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। ठीक, जिस तरीके से प्रिपेयर करते आ रहे हैं उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सॉल्व कर लीजिए, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम इजीली। तो रीजनिंग का वेटेज 10 से 20, इसलिए हम 25 क्लासेस करेंगे। क्वांट का वेटेज होता है अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस। इस साल अगर बात करूं तो 40 सवाल आए थे। इस साल आए थे 40 क्वेश्चंस, इसीलिए क्वांट को फिनिश करेंगे वी विन इन 60 क्लासेस। टोटल क्वांट कंप्लीट होगा 60 क्लासेस में, 25 क्लासेस रीजनिंग, 15 क्लासेस इंग्लिश। ठीक, अच्छा, ये इस साल का पेपर अजीब क्यों था? क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन थे क्वांट के, 40 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो 50% ऑफ योर पेपर, इसमें से 22 क्वेश्चंस आर फ्रॉम नंबर सिस्टम और 11 क्वेश्चंस आर फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चीज समझने वाली बात है कि 22 + 11 किया, 40 में से 33 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 टॉपिक से थे। इसीलिए स्टूडेंट्स ने डिफिकल्टी फेस की। जिसने नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा उससे ये पेपर नहीं बनने वाला, क्योंकि यार 40 में से 33 क्वेश्चन तो यही 2 टॉपिक के हैं। ये इशू आया था। ठीक, तो इस हिसाब से हमने कोर्स को डिजाइन किया है।
अगर इंडिकेटिव लिस्ट, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंडिकेटिव लिस्ट है, ये सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. तो ये देख लीजिएगा, बैच स्टार्ट हो चुका है. अगर ज्वाइन करना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जनवरी फरवरी में वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमिक सर्वे, अवर करंट अफेयर्स और बजट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, जीएस रिवीजन होता है. उस समय सीसैट को मिक्स मत करिए. सीसैट फिनिश करना है तो अभी फिनिश कीजिए अक्टूबर नवंबर तक के. तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, नॉन जीरो डिजिट. उसके बाद से एंड वन कॉन्सोनेंट. देखो, एक नॉन जीरो डिजिट, एक वॉवल. वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. कितने वॉवल्स हो गए टोटल? 5 वॉवल्स. अब 26 में से 5 हटा दो तो कॉन्सोनेंट्स क्या कितने बचेंगे? कॉन्सोनेंट्स बचेंगे 21. कहां से आया? 26 माइनस 5. ठीक, तो अब अगर आप 26 माइनस 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 21. अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैं एक नॉन जीरो डिजिट, एक वॉवल और एक इंग्लिश अल्फ कॉन्सोनेंट लेकर, ये 3 चीजें लेकर मैंने एक पासवर्ड बनाया. पासवर्ड की कंडीशन क्या है? पासवर्ड की कंडीशन ये है कि इट स्टार्ट्स विथ अ वॉवल. शुरुआत में वॉवल आएगा, एंड में आएगा कॉन्सोनेंट सी. ठीक, और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि बीच में आएगा आपका नॉन जीरो डिजिट्स. तो ये हो गया नॉन जीरो डिजिट्स, NZD करके लिख दिया मैंने. तो कितने पासवर्ड्स आप जनरेट कर सकते हो? अब बताइए. वॉवल, पहले डब्बे में वॉवल फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके. ठीक, नॉन जीरो डिजिट्स फिल करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9. ठीक, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं 21, मतलब आखिरी बॉक्स फिल करने के 21 तरीके. अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 9 1 जा 9 और 9 2 जा 189. अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा होता है 45. 9 5 जा हो गया आपका 45, 4 ऊपर, 8 5 जा 40, 44, 1 ऊपर, 945 वेज. ठीक, तो कितने तरीके से पासवर्ड्स बनेंगे? पासवर्ड बनेंगे टोटल 945 वेज में. ठीक, तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को और स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स? अच्छा, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म पॉइंट एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स. नॉन जीरो डिजिट्स मतलब क्या होता है? हम अभी देखे थे कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स की बात करूं तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 डिजिट्स हो गए. अब इसमें क्या करना है? मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, पॉइंट एक्स वाई. ठीक, तो कितने नंबर्स फॉर्म कर सकता हूं मैं? वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब अगर मैंने एक बार ले लिया वो नंबर तो दोबारा नहीं ले सकता. ठीक, तो सिंपल है. 0 के बाद पॉइंट, पहला डब्बा फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास? टोटल 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो इसको 9 तरीके से फिल कर लो. अब आपने मान लो 1 ले लिया तो 1 तो खत्म हो गया. अब कितना बचेगा? 2 से लेकर 9, मतलब 8 नंबर. पहला बॉक्स फिल करने का 9 तरीका, दूसरा बॉक्स फिल करने का 8 तरीका. तो 9 8 जा कितना आंसर आ गया? 72 वेज. इसका आंसर होगा 72. एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर इज 72. नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे. या अगर मैं कहूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. मान लो डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता. ठीक, अगर बोलता कि डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन नहीं है, डिस्टिंक्ट वर्ड अगर मेंशन नहीं है मतलब रिपीटिशन इज अलाउड. ठीक है, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था? डिस्टिंक्ट का मतलब था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. ठीक, रिपीटिशन जो है वो अलाउ नहीं है.
अब अगर नॉन डिस्टिंक्ट, ये वाला डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक, तो मैं मानता रिपीटिशन इज अलाउड वाला कंडीशन। तब क्या आंसर आता? मुझे चाहिए था पॉइंट एक्स वाई वाले फॉर्मेट में, मींस 0 के बाद पॉइंट लगाते और 2 डब्बे होते। ये 2 डब्बे फिल करने का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा है, तो इसको फिल करने के 9 तरीके। मान लो यहां पर 1 आ गया, मान लीजिए यहां पर 1 आ गया। अब जब अगला ब्लॉक भरोगे तो फिर से अगर 1 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपीटिशन अगर अलाउ है तो वहां पे फिर से अगर 1 या 2 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बॉक्स को फिल करने के भी 9 तरीके होते। उस केस में आंसर क्या आता? उस केस में आंसर आता 81 वेज, ठीक, उस केस में आंसर आता 81 वेज। तो ये था इस क्वेश्चन में। अगर मॉडिफिकेशन कर दे, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप इससे अनेकों सवाल बना सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड था तो आप यहां पर कितना लिखते? 81 तरीके, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपके शायद 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 4 लेटर्स और 4 एनवलप है। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, ठीक, 4 लेटर्स है। एनवलप कितने होंगे? एनवलप भी 4 हैं, E1, E2, E3, E4, ठीक। The 4 letters and 4 envelopes and exactly 1 letter is to put in 1 envelope, ठीक। मान लो लेटर 1 के लिए करेक्ट एनवलप 2 है। ये जरूरी नहीं है कि L1 E1 में जाएगा, L1 जा सकता है E4 में भी, कोई भी केस पॉसिबल है, बट एक लेटर के लिए एक ही है करेक्ट एनवलप, ठीक। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवलप्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक। देखते हैं। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू द इनकरेक्ट एनवलप। क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही लेटर जो है वो गलत एनवलप पे जाए? इज इट पॉसिबल कि एक ही लेटर जो है वो गलत एनवलप पे जाए? चेक करते हैं। मान लो L1 का सही एनवलप था E2। जस्ट थिंक कि L1 का सही एनवलप था E2, बट मैंने गलती से इसको कहां पुट कर दिया? मैंने इसको पुट कर दिया E1 में। L1 को मैंने E1 में पुट किया, ये रॉन्ग था, ठीक। इसको जाना चाहिए था एनवलप 2 में, पर ये लेटर गलती से चला गया E1 में। अब एक बात बताओ, ये E1 के लिए जो सही लेटर था, ठीक, मान लो इस E1 के लिए सही लेटर था L3, अब उसको भी तो किसी गलत एनवलप में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सही एनवलप था E3 के लिए उसमें तो L1 चला गया। तो अब L3 जो है इसको भी किसी और एनवलप में जाना पड़ेगा। तो अगर आपने एक लेटर को गलत एनवलप में डाला तो ऑटोमेटिकली जो उस एनवलप के लिए सही होगा उसको भी कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब एक गलत तो नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट एग्जैक्टली 1 लेटर इनटू रॉन्ग एनवलप। अगर आपने एक लेटर को गलत एनवलप में डाला तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली गलत में चले जाएगा, ठीक। तो 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक, मिनिमम कंडीशन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू इनकरेक्ट एनवलप। एक नहीं जाएगा। अगर एक गलत में गया तो उस एनवलप के लिए जो सही लेटर था उसको भी कहीं और जाना पड़ेगा। तो 2 गलतियां होंगी मिनिमम। अब आगे चलते हैं। देयर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवलप। भाई 2 लेटर्स को करेक्ट एनवलप में डालना है, ठीक। सीधी सी बात है। मेरे पास एनवलप्स कितने अवेलेबल हैं? मेरे पास एनवलप्स अवेलेबल हैं 4, ठीक। इनमें से मुझे मान लो 2 लेटर मतलब L1 और L2 को मैं पुट कर रहा हूं। एज्यूम कर लेते हैं कि मैं L1 और L2 को पुट करूंगा इन एनवलप्स पे। अब क्या हो रहा है, इन 4 में से कोई 2 एनवलप सही होंगे L1 और L2 को पुट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है? ये क्वेश्चन बन रहा है 4 एनवलप में से मुझे 2 एनवलप सही वाले चूज करने हैं। 4C2, 4 में से 2 सही एनवलप का सिलेक्शन करो, उसमें L1 और L2 को पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 4C2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो NCR कितना होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक। बचा क्या, 4 और 3 ऊपर में, नीचे में 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 4 इंटू 3 बाय 2, आंसर कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6, ठीक। तो देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवेलप। कितने तरीके होंगे, 4C2। उस 4C2 का जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो आंसर इज 6। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है। तो इसको देख लीजिए, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ABCD इज अ स्क्वायर। लो, जो बोला है सबसे पहले वो ड्रॉ कर लो। ABCD स्क्वायर है, ABCD, 1 पॉइंट ऑन ईच AB एंड CD। A में एक पॉइंट ले लो P1 और CD में एक पॉइंट ले लीजिए P2, ठीक, 2 पॉइंट ले लिए। और क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन BC में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लो P3 P4। और क्या कह रहा है, DA में भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट, P5 P6, ये ले लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस 6 पॉइंट्स। भाई एक ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, एक ट्राइंगल में होते हैं 3 पॉइंट्स। तो मुझे अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूं। कौन कौन से 3 पॉइंट लेता हूं, मान लो मैंने अज्यूम कर लिया P1 P5 और P6। तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, P1 P5 P6, एक ट्राइंगल बन के तैयार। मान लीजिए मैंने चूज कर लिया P1 P2 P4, तो फिर कैसा बनेगा ट्राइंगल, P1 P2 और P4। तो आपको करना क्या है, आपके पास 6 पॉइंट अवेलेबल है, ट्राइंगल बनाने के लिए कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो, ठीक। 6 में से 3 का सिलेक्शन, मतलब आंसर क्या हो गया, 6C3। 6 में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन 6C3। 6C3 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो 3 2 ज़ा 6 कैंसिल, बचा कितना 5 4, 5 इंटू 4 20। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपके बनेंगे 20 ट्राइंगल्स, ठीक। इस क्वेश्चन में आपके बनेंगे 20 ट्राइंगल्स। देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। इसको जब आप देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000, 2000 से कम रखना है, फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 2 3 एंड 4। अब देखो 4 डिजिट नंबर चाहिए, लेस देन 2000 का मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास डिजिट क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 4। 2000 से कम रखना है, मतलब ये वाले प्लेस में सिर्फ 1 ही फिल करूंगा और कुछ फिल नहीं कर सकता। 2 3 और 4 फिल किया तो भैया ये तो 2000 से बड़ा हो जाएगा, मुझे 2000 से कम चाहिए, मतलब यहां पर आप 1 फिट कर दो, ठीक। अब जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मुझे उन सब का एडिशन चाहिए, सम, मुझे उन सब का एडिशन चाहिए। तो नंबर क्या क्या पॉसिबल है, देखो 1 यहां पर फिक्स कर दो, ठीक। अब बचा यहां पर आप 2 फिक्स कर दो, 1 के बाद क्या है 2 लिख लो। तो कौन से 2 नंबर बचेंगे, 3 4 और 4 3। जब मैंने 100th प्लेस पे 2 को फिक्स किया, क्योंकि 1 तो फिक्स है, तो क्या बचा 3 4 और 4 3। सिमिलरली 1 तो फिक्स है, यहां पर 3 को फिक्स कर लो, तो क्या बचेगा 2 4 और नहीं तो 4 2, ये आ गया। और लास्ट क्या होगा, 1 के साथ 4 को फिक्स कर दो, तो क्या रहा 2 3 और 3 2। अब इन सब को ऐड कर दीजिए, आपसे एडिशन ही पूछा है। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसका टोटल सम आना चाहिए 7998। 7998 एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 11, 13 16 18, 1 ऊपर 8 10 14 16 19, 5 8 11
11 और 8 19, 1 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, 7998 इज द आंसर। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सबका एडिशन आ गया 7998। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो नोट करना हो गया। तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। ठीक, हमने इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, आई होप ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और एक बार इस कोर्स को देख लीजिएगा। ठीक, बिकॉज सीसैट कवर करने का यही सबसे बेस्ट टाइम है, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, बट सीसैट कवर अभी कर लीजिए। ठीक, अक्टूबर नवंबर तक के सीसैट को फिनिश कर दीजिए। और इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन एनरोल एट 4999 व्हेन यू यूज द कोड 80 लाइफ। बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त, तो डोंट डिले एडमिशन। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।